Okay, the next concept, sorry, that we are going to start is the chemical diversity of organic compounds. इसमें आप दो कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे. फर्स्ट वन इज कैटिनेशन एंड द सेकंड वन इज आइसोमेरिज्म. Isomerism. What is catenation? Just look at the definition. Chemical diversity of organic compounds arise from carbon's ability to bond to each other to form long chain, branch chain, and rings. The self-linking ability of carbon is called catenation. Just focus on this concept, the self linking ability of कार्बन एटम्स एक दूसरे के साथ लिंक करके बॉन्डिंग कंप्लीट करके जो कॉन्सेप्ट बनाते हैं, दैट इज कैटिनेशन. एज यू कैन सी हेयर, आपने पीछे भी एग्जांपल्स पढ़ी हैं. दिस कार्बन, दीज 4 कार्बन एटम्स आर linked with each other. So this concept is called catenation. अब जब कार्बन एटम्स एक दूसरे के साथ लिंक करते हैं, देन देयर कैन बी 3 फॉर्म्स. फर्स्ट ऑफ ऑल इट इज़ लॉन्ग चेन, इट कैन बी ब्रांच चेन एंड इट कैन बी इन द फॉर्म ऑफ रिंग. लॉन्ग चेन मीन्स स्ट्रेट चेन. एज यू कैन सी हेयर इट इज़ स्ट्रेट चेन. आपने पीछे कार्बन नंबर 3 तक एग्जाम्पल स्टडी की थी. अब नेक्स्ट कार्बन नंबर 4 हमने लिया है, तो कार्बन 4 आप पुट करें और कार्बन की वैलेंसी यानी कि कार्बन सिर्फ 4 बॉन्ड्स बना सकता है, तो आप कार्बन की बॉन्डिंग कंप्लीट कर दें. अगर आपने, मैं आपको ये बता देती हूँ, C4, जस्ट पुट द कार्बन एटम्स C4 and each carbon can make only 4 bonds. This carbon has 1, it needs 3 bonds, so it will be H3. This carbon has 2, 1 here and 1 here bond, so it is 2 and it needs only 2 bonds. This carbon has already 2 bonds, it needs only 2. This carbon has behind only 1 bond, so it needs 3 bonds, so that this carbon can make 4 bonds total. So this is the structure of C4H10. और कार्बन 4 के लिए आप नेम देते हैं ब्यूटेन. हमने एन क्यों बोला? बिकॉज देर इज सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट इन इट. इट इज़ स्ट्रेट फॉर्म, इट इज़ लॉन्ग चेन. ब्रांच चेन मीन्स आप एक कार्बन एटम को साइड पे अटैच कर दें. लाइक हेयर वी हैव 4 कार्बन एटम्स, 3 कार्बन एटम्स आप स्ट्रेट चेन बनाएं एंड 4th कार्बन एटम को आप साइड पे, उसकी साइड चेन पे लगा दें और उसके बाद आप कार्बन की वैलेंसी यानी कि कार्बन के हाइड्रोजन्स पूरे करें, कार्बन की 4 वैलेंसीज पूरी करें, तो इट विल बी अ ब्रांच चेन. लाइक ब्रांच मीन्स 1 साइड कार्बन एटम. आप 2 साइड्स भी बना सकते हैं, 1 साइड भी बना सकते हैं, एंड साइड कैन बी दिस साइड ऑल्सो एंड दिस साइड ऑल्सो. सो ब्रांच के लिए आप जो वर्ड यूज़ करते हैं, दैट इज़ आइसो. दिस इज स्ट्रेट चेन एंड मीन्स स्ट्रेट फॉर्म एंड इट इज़ आइसोफॉर्म. रिंग फॉर्म का मतलब है कि क्लोज फॉर्म. नेक्स्ट जब हम क्लासिफिकेशन स्टडी करेंगे तो उसमें आप रिंग फॉर्म भी देख लेंगे. सो दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ कैटिनेशन. मीन्स व्हेन द कार्बन एटम्स आर लिंक्ड विद ईच अदर एंड देयर linked ability is in the form of long chain, branch chain and rings. It is called catenation. Okay, let's move to the next concept, that is isomerism. Compounds that have same molecular formula but different arrangement of atoms in their molecules is called isomerism. Just focus on the definition. Compounds दैट हैव सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला. मॉलिक्यूलर फार्मूला उनका सेम होगा. लाइक हमारे पास 2 कंपाउंड्स हैं, दोनों का मॉलिक्यूलर फार्मूला विल बी सेम बट अरेंजमेंट ऑफ एटम्स उनकी डिफरेंट होगी. जब आप उनको ओपन फॉर्म में लिखेंगे तो उनकी एटम्स की अरेंजमेंट डिफरेंट होगी. इट इज़ कॉल्ड आइसोमेरिज्म. Let's understand this concept with the help of example. As you can see here, this example and this example have 4 carbon atoms, C4 and H10. This is the molecular formula. These 2 examples have the same molecular formula, but as you can see here, the arrangement is different. In this N-butane, the arrangement is straight chain, यानी कि लॉन्ग चेन, एंड इन दिस अरेंजमेंट द अरेंजमेंट इज साइड चेन यानी कि ब्रांच चेन है. सो देयर मॉलिक्यूलर फार्मूला इज सेम, C4H10 C4H10, बट देयर अरेंजमेंट इज डिफरेंट, सो इट इज़ कॉल्ड आइसोमेरिज्म. ओके, आई होप द कॉन्सेप्ट इज क्लियर.
Alkenes also show structural isomerism. For example, two alkenes have same molecular formula C4H8 but different structures. As you can see here C4H8, आप इसमें इस एग्जाम्पल को दो तरीके से लिख सकते हैं, यानी कि उनकी अरेंजमेंट को डिफरेंट कर सकते हैं. दोनों का मॉलिक्यूलर फार्मूला इज सेम C4 1 2 3 4 1 2 3 4. C4 एंड हाइड्रोजन्स भी सेम है H8 एंड H8, बट देयर arrangement is different. As you can see here, the double bond is attached with carbon number 1 here, and as you can see here, the double bond is attached with carbon number 1 and 2. Carbon number 2 के साथ double bond attached है. These are the examples of alkenes. क्योंकि इसमें डबल बॉन्ड है तो these are the examples of alkenes. So like alkenes also show the structural isomerism. Isomerism means their molecular formula is same C4H10, but their arrangement is different. In this the arrangement is 1 butene. Like आपने इसको नेम कैसे दिया है कि 1 2 3 and 4. कार्बन नंबर 4 मीन्स इट इज़ ब्यूटीन. इन मीन्स इट हैज़ डबल बॉन्ड एंड डबल बॉन्ड प्रेजेंट ऑन कार्बन नंबर 1. आपने कार्बन की नंबरिंग वहाँ से स्टार्ट करनी होती है जहाँ पे आपका स्पेसिफिक बॉन्ड प्रेजेंट होगा. इफ़ द बॉन्ड इज़ प्रेजेंट हेयर तो आप कार्बन यहाँ से स्टार्ट करेंगे, कार्बन नंबर 1. बट द डबल बॉन्ड इज प्रेजेंट हेयर तो आप कार्बन 1, कार्बन 2, कार्बन 3 एंड कार्बन 4. सो द नेम इज 1 ब्यूटीन. 1 मीन्स कि 1 पोजीशन पे डबल बॉन्ड इज प्रेजेंट. ओके, नेक्स्ट एग्जांपल. आपने डबल बॉन्ड की पोजीशन बस चेंज करनी है 1 2 3 एंड 4. कार्बन नंबर 2 पे डबल बॉन्ड प्रेजेंट है तो आप इसको नेम देते हैं 2 ब्यूटीन. ओके, सो catenation and isomerism concept is complete. Next we have classification of organic compounds. Organic compounds is classified into two types, open chain and closed chain. Open chain is also called acyclic and closed chain is also called cyclic compounds. As you can see here the flow sheet, this is organic compound. We are going to start the classification, that is open chain and closed chain. Open chain is also called acyclic, closed chain is also called cyclic. Next, open chain is further divided into subtypes, straight chain and branch chain. स्ट्रेट चेन आप कॉन्सेप्ट ले चुके हैं जो बिल्कुल स्ट्रेट फॉर्म में कार्बन एटम्स अटैच होंगे, एंड ब्रांच चेन मीन्स के एक कार्बन एटम या दो कार्बन एटम्स किसी साइड पे अटैच होंगे. एंड क्लोज चेन इज फर्दर डिवाइडेड इनटू होमोसाइक्लिक कंपाउंड्स एंड हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स. ओके, वन बाय वन हम स्टडी करते हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव ओपन चेन कंपाउंड्स. So open chain compounds contain an open chain of carbon atoms, like carbon atoms are linked in a linear pattern. As you can see here, carbon atoms are arranged in linear form. एक दूसरे के साथ वो linear form में attached हैं. दिस इज़ द एग्जाम्पल ऑफ प्रोपेन जहाँ पे हमने कार्बन 3 कंसिडर किया. तो आप देख सकते हैं दीज 3 कार्बन एटम्स आर अटैच्ड विद ईच अदर इन लीनियर फॉर्म, ओपन फॉर्म में अटैच्ड हैं. अगर आपने कार्बन 4 कंसिडर करना है तो इट इज़ ब्यूटेन एंड आइसो मीन्स के एक कार्बन आपकी साइड पे अटैच्ड है, सो इट इज़ द open chain compounds when the carbon atoms are arranged in their linear form. ठीक है, these two examples are the forms of straight chain and this one and this one. These two examples are the forms of branched chain. Branch means, as you can see here, this carbon atom is attached on the side of the chain, and पेंटेन मीन्स 5 कार्बन एटम्स, 5 में से आपने एक कार्बन को साइड पे अटैच किया है, सो इट विल बी आइसोपेंटेन एंड it is the example of branch chain. Okay, next we have a question. Is the compound having following structure an open chain compound? आप खुद देखें क्या ये open form है? No, it is the closed form. All the 4 carbon atoms are attached in ring form. ये एक square form बन रही है, ring form है, so it is not an open chain. No, it is not an open chain.
You can see the definition of straight chain compounds here and the branch chain compounds here, and more examples: neopentane, simple butane, and isobutane. Okay, neopentane means कि प्रीवियस आपने सिंपल पेंटेन की एग्जांपल्स पढ़ी. पेंटेन मींस 5 कार्बन एटम्स एंड आइसोपेंटेन मींस के 4 कार्बन एटम्स की आपने सिंगल चेन बनाई हेयर, एंड एक कार्बन एटम ने आपको आपने साइड पे अटैच कर लिया. अब आइसोपेंटेन से आप नियोपेंटेन भी बना सकते हैं. फॉर एग्जांपल you can see here it is neopentane. 1 2 3 4 5 carbon 5 means it is pentane, and neo means ke all the carbon atoms are attached in the round form, or the carbon atoms are attached with the central carbon atom, so आप इसको name देते हैं neopentane. Okay, I hope the open chain compound is clear. First of all, we have studied the definition of open chain, and next इसकी सब डिविजन्स दैट इज स्ट्रेट चेन एंड ब्रांच चेन. नेक्स्ट वी हैव क्लोज चेन. क्लोज चेन को आप साइक्लिक कंपाउंड्स भी कह सकते हैं. Organic compounds which contain rings of atoms are called closed chain. Rings of atoms means कि all the carbon atoms are present in ring form, close form में present होंगे. फॉर एग्जाम्पल हम एग्जाम्पल कंसिडर करते हैं प्रोपेन की. तो एज यू नो दैट प्रोपेन हैज़ 3 कार्बन एटम्स. तो आपने तीनों कार्बन एटम्स को फर्स्ट ऑफ ऑल ज्वाइन करना है, रिंग फॉर्म बनानी है इसकी आपने. ठीक है, तो आपने इसकी रिंग फॉर्म बना दी. अब उसके बाद आप इसकी कार्बन की वैलेंसी को कंप्लीट करें. कार्बन कैन मेक ओनली 4 बॉन्ड्स, सो दिस कार्बन हैज़ 2 बॉन्ड्स, इट नीड्स मोर 2. दिस also has 2 bonds, it needs more 2, it needs 2. So this is the structure of propane, और इसको आप नेम देते हैं cyclopropane. Cyclo means because it these the carbon atoms are attached in ring form, close form. उसके बाद अगर आपने प्रोपेन से ब्यूटेन की एग्जांपल बनानी है C4 की, तो आप C4 को पहले रिंग फॉर्म में अटैच करें और उसके बाद आप हाइड्रोजन्स यानी कि कार्बन की वैलेंसी को कंप्लीट कर दें, कार्बन की 4 बॉन्डिंग को कंप्लीट कर दें. तो द फार्मूला विल बी साइक्लो ब्यूटेन. दिस इज़ द फार्मूला ऑफ साइक्लोहेक्सेन. हेक्सेन मीन्स कार्बन 6. आप 6 को क्लोज फॉर्म में अटैच करें और उसके बाद कंप्लीट कर दें कार्बन की वैलेंसी, एंड दिस इज़ द फार्मूला ऑफ बेंजीन. दिस इज़ द स्ट्रक्चर फार्मूला, एंड आप बेंजीन को सिंपली इस फार्मूला के थ्रू भी लिख सकते हैं. ओके, we have studied in the flow sheet that cyclic compounds are divided into subtypes, that is homo and hetero. Homo means when all the atoms are same. Homo means same, and homocyclic also called कार्बोसाइक्लिक कंपाउंड्स. ठीक है, जब स्ट्रक्चर के अंदर ऑल द एटम्स विल बी सेम, इट मीन्स इट इज़ होमोसाइक्लिक कंपाउंड. लेकिन हेट्रो मीन्स डिफरेंट व्हेन द एटम्स other than carbon atoms, as you can see the definition here, atoms other than carbon atoms are called heterocyclic compounds. किसी भी कंपाउंड के अंदर कार्बन के अलावा अगर कोई एटम प्रेजेंट होगा, इट मीन्स इट इज़ heterocyclic compounds. as you can see here, कॉर्नर्स पे कार्बन प्रेजेंट होता है हमेशा. ठीक है, अब आप यहाँ पे डिफरेंट एटम्स देख सकते हैं, दैट इज़ नाइट्रोजन एटम प्रेजेंट हेयर. सो अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन, व्हेन द एटम अदर देन कार्बन, कार्बन के अलावा कोई एटम प्रेजेंट होगा, इट विल बी हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स. डिफरेंट एटम्स प्रेजेंट होंगे तो इट विल बी हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड. एज यू कैन सी हेयर, these corners have 4 carbon atoms, but specific oxygen atom is shown here. तो oxygen atom के वजह से this compound is heterocyclic. This compound has additional sulfur atom, so it is also heterocyclic compound, because hetero means different. So यहाँ पे different atom present है, जिसकी वजह से it is heterocyclic compound.
अगर यहाँ पे सल्फर नहीं होता, ऑल कार्बन एटम्स होते, देन इट विल बी होमोसाइक्लिक कंपाउंड्स. सो क्लोज चेन ऑर्गेनिक कंपाउंड इज कंप्लीट. लुक एट द सेल्फ असेसमेंट. अ ब्रांच्ड चेन कंपाउंड, आपको डिफरेंट स्ट्रक्चर्स दिए गए हैं, आपने इसमें से बताना है कि ब्रांच चेन कंपाउंड्स कौन सा है. तो ब्रांच मीन्स कि ऐसा कंपाउंड जो कि एक कार्बन या दो कार्बन एटम साइड पे अटैच्ड होंगे. तो आप ई का स्ट्रक्चर देखें, दिस कार्बन इज अटैच्ड ऑन द साइड ऑफ द चेन, सो इट इज़ ब्रांच चेन. साइक्लिक कंपाउंड मीन्स कि वो रिंग फॉर्म में अटैच्ड होगा. तो आप सी स्ट्रक्चर देखें, दिस इज इन द फॉर्म ऑफ रिंग, तो इट इज़ साइक्लिक कंपाउंड. टू स्ट्रेट चेन कंपाउंड, स्ट्रेट मीन्स आप ए का स्ट्रक्चर देखें, इट इज़ इन द फॉर्म ऑफ स्ट्रेट, एंड डी इट इज़ ऑल्सो इन स्ट्रेट फॉर्म, and B it is also in straight form. So these are the structures of straight chain. Okay, I hope the concept is clear.